दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे LT ग्रेड नागरिक शास्त्र, TGT PGT, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। दोस्तों भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जुड़ी हुई है। स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है? तो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर या उनकी सहभागिता करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है और लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में मौर्य काल से रहा है और मध्यकाल में मुगलों के अधीन भी ये संस्थाएं थी। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भी स्थानीय स्वशासन के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है और भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था से, और पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया है। आज हम उन्हीं समितियों के बारे में जानेंगे। इसमें मुख्य रूप से बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर GVK राव समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति हैं और प्रायः सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बलवंत राय मेहता या BR मेहता समिति के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो वर्ष दिया गया है 1956, तो ये वर्ष जो है ये बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन का वर्ष है, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी थी। तो ये दोनों ही वर्ष याद रखिएगा। अधिकतर जगहों पर बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के बारे में जाना पूछा जाता है, तो ये 1957 है, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी थी। दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप जानते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति या BR मेहता समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, तो 1956 में, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायत राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में इस कमेटी का गठन हुआ और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी थी। 1957 के अंत में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, याद रखिएगा। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के गठन की बात कही गई थी और समिति ने यानी BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा था। और इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव देने के साथ ये सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए
और 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है, इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा था। इसलिए B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज पर सुझाव देने के लिए 1956 में गठित हुई थी, 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और B.R. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी या फिर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और कुछ अन्य जानकारी जो है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 के कुछ भागों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और एक डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की थी और इसी दिन इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया था। इसलिए राजस्थान जो है देश का पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ऐसे तो प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में, लेकिन 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की थी। उसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में, 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात और 1964 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया और धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी इस व्यवस्था को लागू किया। तो राजस्थान के बाद 1959 में आंध्र प्रदेश और 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था या शुरू किया गया। B.R. मेहता समिति के बाद आइए अशोक मेहता समिति 1977 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, B.R. मेहता समिति का गठन 1956 में, इसकी रिपोर्ट 1957 में आई थी और आप जानते हैं दोस्तों कि B.R. मेहता समिति ने सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज में 3 स्तरीय संस्थाएं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद थी। तो याद रखिएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती या खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायतें होती हैं। तो ये जो है अपने यहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायत है उस मॉडल के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। अब आइए अशोक मेहता समिति के बारे में जानते हैं। 1977 की अशोक मेहता समिति है और पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन और इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सितंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अगस्त 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी थी। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की, जबकि अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय संरचना की संस्तुति या सिफारिश दी थी। इसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत शामिल था। और अशोक मेहता समिति ने ये सुझाव दिया कि मंडल पंचायतों में कम से कम 15 से 20 हजार की जनसंख्या और 10 से 15 गांव शामिल किए जाने थे। इस समिति के अनुसार जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर इसे समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए और विकास योजनाओं की तैयारी जिला परिषद के द्वारा और क्रियान्वयन मंडल पंचायत के द्वारा किया जाना चाहिए। अशोक मेहता समिति का मत था कि पंचायतों के निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को
खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की अनुमति की सिफारिश की थी और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति का सुझाव था। और मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसी सिफारिश अशोक मेहता समिति ने दी थी। और समिति का सुझाव था कि पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में हो जाने चाहिए और राज्य मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। पंचायती राज के अंतर्गत वित्त निगम की स्थापना होनी चाहिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होनी चाहिए। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों का चुनाव संपन्न करवाना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में और इसकी रिपोर्ट जो है 1978 में, अगस्त 1978 में प्रस्तुत की गई थी। इसने द्विस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की सिफारिश की थी, लेकिन अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। अगली जो हमारी पंचायती राज से संबंधित समिति है वो है डॉक्टर GV.K. राव समिति 1985। ये क्रम भी आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977, डॉक्टर GV.K. राव समिति 1985। तो इनकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए जो उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करने के लिए 1985 में डॉक्टर GV.K. राव समिति का गठन किया गया। और इस समिति का गठन योजना आयोग यानी जो प्लानिंग कमीशन था, अब तो समाप्त हो गया है प्लानिंग कमीशन, उसके जगह पे नीति आयोग आ गया है। तो डॉक्टर GV.K. राव समिति 1985 का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था और इस समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और GV.K. राव समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया था। और इस समिति ने वित्त आयोग के गठन, पंचायतों के कार्यकाल 5 वर्ष, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। लेकिन जो ये डॉक्टर GV.K. राव समिति थी, इनकी सिफारिशों को भी अमान्य कर दिया गया। तो डॉक्टर GV.K. राव समिति 1985 में गठित हुई थी। योजना आयोग की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया और 1986 में GV.K. राव समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब आगे आइए देखते हैं डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 के बारे में। तो जो क्रम है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति 1956 या 57, अशोक मेहता समिति 1977, डॉक्टर GV.K. राव समिति 1985 और उसके बाद डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986। तो ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान के सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर और नियमित रूप से कराने के लिए, और आप जान लीजिए, न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने और पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। तो डॉक्टर LM सिंघवी भी पंचायती राज के संबंध में सिफारिशें देने वाली समितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा इस समिति यानी LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था जून 1986 में। और इसमें स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर करने और नियमित रूप से कराने तथा न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने और पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। तो LM सिंघवी समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर कराने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश दी थी। अब आइए PK थुंगन समिति 1988 के बारे में जान लेते हैं।
पी.के. थुंगन समिति। 1988 में पी.के. थुंगन समिति का गठन पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। थुंगन समिति जब ऑप्शन में रहेगा तो आप बताइएगा कि थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उनको संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। समिति ने कहा कि पंचायतों का संबंध सीधा संघ से होना चाहिए, राज्यों से नहीं, और प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग तथा नियोजन और समन्वय समिति होनी चाहिए। और आप जान लीजिए कि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार और सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली और एल.एम. सिंघवी और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के कारण ये विधेयक समाप्त हो गया था। उसके बाद पंचायतों संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने 22 दिसंबर और राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित किया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सम्मति प्रदान की और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो पंचायती राज दिवस इसी कारण 24 अप्रैल 1993 को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 20 अप्रैल 1993 को पंचायत 73वें संविधान संशोधन विधेयक को जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। और ग्राम पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 से मिला था और इसी तरह से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा मिला था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं। इसके बाद आइए पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो समितियां थीं उनको शार्ट में देख लेते हैं। ये मिलान करने के लिए और क्रम इसका निर्धारित करने के लिए आता है। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 यानी 1956 में गठित, 1957 में रिपोर्ट दी थी। और पंचायती राज पर एक संथानम समिति भी थी, इसका गठन 1963 में किया गया। सादिक अली समिति, इसका गठन 1964 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। जी.वी.के. राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में और पी.के. थुंगन समिति इसका वर्ष 1988 है। तो ये समितियां और इनके वर्ष आप याद कर लीजिएगा। कुछ अन्य तथ्यों पर आ जाते हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या लोकतांत्रिक अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय यानी जिला परिषद और मंडल पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। एल.एम. सिंघवी और पी.के. थुंगन समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी और पी.के. थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। और सादिक अली समिति जो महत्वपूर्ण समिति है जो है पंचायती राज से संबंधित, तो इस समिति का गठन राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के सुझाव देने के लिए किया गया था। और संथानम समिति पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान और उसके वितरण की समीक्षा से संबंधित थी। तो याद रखिएगा, जो संथानम समिति थी ये पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान और उसके वितरण की समीक्षा से संबंधित थी।
तो ये था दोस्तों भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। तो 1957 में आप जानते हैं पंचायती राज के संबंध में बी.आर. मेहता समिति की रिपोर्ट आई और इसने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। और 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। इन्होंने जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल यानी ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने का सुझाव दिया था। और आप जान लीजिए कि जी.वी.के. राव समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, 1985 में गठित हुई। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति 1986। एल.एम. सिंघवी समिति और जो थुंगन समिति थी, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और पी.के. थुंगन समिति, इन समितियों ने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बहुत ही शॉर्ट में भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों के बारे में और उनमें क्या सिफारिशें की गई, उनकी कौन सी सिफारिशों को मान्य किया गया, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।